वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा आप सबके लिए स्पेशल होगी। आज हम देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप सुनो एंड आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। तो आप जिस भी भगवान पे, जिस भी एनर्जी पे विश्वास करते हैं, उनके तरफ से आपके लिए हम मैसेज देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स अभी ओपन है एंड क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स पे, रेमेडीज़ पे, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स एंड रेमेडीज़ पे, मिस्ट्स पे आपका डिस्काउंट चल रहा है, ऑफ़र चल रहा है मंथ के एंड तक। ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हो कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ओके, तो आज हम आपके नाम के अक्षर से जानेंगे कि भगवान का मैसेज आपके लिए क्या है। इसे आप किसी भी रिलीजन के हो, कल्चर के हो, आप देख सकते हो। बेसिकली हम ऑलमाइटी की मैसेज आपके लिए देख रहे हैं। ओके, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXYZ है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए ग्रुप को। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू है तो देख लेते हैं कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए अपने लाइफ में डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जिस भी भगवान पे या जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हो, कमेंट सेक्शन में उनके टूवर्ड्स ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी या ईश्वर पे बिलीव नहीं करते हो तो जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है द मिरर, we have the Sun of Life, we have the bows, 10 of bows basically, we have the Moon on water, ओके। देख लेते हैं ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है गाइस कि आप अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ बर्डन ट्रीट करते हुए आ रहे हो। आप दोस्ती निभा रहे हो, रिश्ते निभा रहे हो, परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, आपका जो जो कर्तव्य है सारी चीज़ों को आप कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपको उसमें खुशियाँ नहीं मिलती। आपको ऐसा लगता है कि बहुत मजबूरी में रह के आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आप अंदर से खुश नहीं हो, लेकिन शायद आप दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों के लिए एफ़र्ट डाल रहे हो, या ऐसी चीज़ें आपको निभानी पड़ रही है जिसमें आपको वो चीज़ बर्डन लगती है, बोझ लगती है। ईश्वर सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उन्होंने आपको इस वजह से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है क्योंकि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। इस वजह से नहीं कि आप बस बदकिस्मत हो या फिर आपको अपने लिए दूसरों के लिए ही ये जीवन बिताना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो मैच्योर एनर्जी है, वो लव है, वो सेंस ऑफ केयर है जो आप दूसरों के लिए कर सकते हो, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती हुई आई है। हो सकता है कि आपको फैमिली को संभालना पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है आपके लाइफ में।
जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए हो सकता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती रहती है अपना प्यार प्रूव करने के लिए, या उनको संभालना पड़ जाता है, दूसरों को संभालना पड़ जाता है, फ्रेंड्स फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और मिलता नहीं है तब भी आपको उन्हें संभालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, कहीं न कहीं घुटन आप बहुत फ़ील करते हो अंदर ही अंदर, और आपको लगता है कि लाइफ बहुत बेकार है, पता नहीं क्या पाप करे थे कि ये सारी चीज़ें इतनी करनी पड़ रही है। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि अपने आप को आप अलग फ़ील करो, अपने आप को आप लकी फ़ील करो, पावरफुल फ़ील करो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई भी इजीली संभाल सकता है, कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको मिली है, आपको निभानी पड़ रही है, तो वो आपकी मजबूरी नहीं है, वो आपका पेन नहीं है, वो आपका स्ट्रेंथ है कि आप दूसरों के लिए कर पा रहे हो। आप अगर एबल हो किसी को खुशियाँ देने के लिए, किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या किसी के लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, सो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको वो मौका ईश्वर दे रहे हैं। तो आपको मेन ईश्वर कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हार्डशिप्स हैं, उसे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ आप अपनाओ, उसे बर्डन के रूप में, बोझ के रूप में मत देखो, क्योंकि यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अभी मिल रही है या मिलती हुई आ रही है, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, ये आपको आगे आने वाले वक्त पर बहुत सफलता देगी, बहुत दुआएं देगी, बहुत ऊंचाई देगी, ठीक है, जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। तो डेफ़िनेटली अगर आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ रही है, आपको लव लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ रही है, तो उसे दिल से निभाइए। मत सोचिएगा कि वो बोझ है, या हम क्यों करें, या हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त पर आपको ऊंचाई देगी, जिस ऊंचाई की हो सकता है आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है अपने मन को चेंज मत करिए कि सामने वाले कैसे कर रहे हैं इसके हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप सन की तरह हैं, ठीक है, आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत रुतबा है आपका, बहुत एक एक अलग ही शाइन है, एक अलग ही चमक है आपके पर्सनैलिटी में, ठीक है, और आपका खुद का एक माइंडसेट पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ महीनों से, 8-9 महीनों से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को दूसरे से बहुत कंपेयर कर रहे हो, एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाले ऐसे कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत इमोशनल हो, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, आपको दिख रहा है कि आपके सोसाइटी में आसपास के लोग जो है वो प्रैक्टिकल हैं, वो सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं, प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है कि मुझे भी चेंज होना है, मुझे भी अब इमोशनल नहीं रहना, मुझे भी प्रैक्टिकल होना है, मुझे भी अब सेल्फिश होना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी स्टैंडर्ड को, सोसाइटी के लोगों को कॉपी करना शुरू कर रहे हो, जिससे आपकी रियल आइडेंटिटी दब रही है। अब ये जब रीडिंग में आप लोगों को डिलीवर कर रही होंगी, आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि ये लगे कि नहीं, ये तो रेजोनेट नहीं हो रहा है, हम तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन बैठ के एक बार सोचिएगा ज़रूर, ठीक है, एक बार चुपचाप शांत रूम में बैठ कर सोचिएगा कि क्या सच में आप एकदम सही हो, या सच में आपके दिमाग में, थॉट्स में, माइंडसेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, तभी जाके हम इस दुनिया में चल पाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर इस चीज़ से बहुत नाखुश है कि जब आपके अंदर इतना अबंडेंस है, जब आपके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जब आप इतने शाइनिंग स्टार हो, जब आप इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, तो ऐसी क्या नौबत पड़ रही है आपको कि आपको अपने खुद के एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ को दबा कर दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत पड़ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे ऐसा करते हुए आ रहे हैं तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, जो जैसा उसके साथ वैसा। लेकिन पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आपका ऐसा था कि नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा या रहूँगी, ठीक है, मैं इस, अगर दुनिया में कुछ बुरा भी होता है तो भी मैं अपने अंदर उस अच्छाई को मिटाऊंगा नहीं, मिटाऊंगी नहीं। लेकिन अब आप चेंज हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया भी गलत रास्ते पे जा रही है तो हम भी चले जाएंगे, या हम भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, हम अपने अच्छाई को मार देंगे और यही सही होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे रहकर कुछ मिला नहीं। ऐसा आपकी माइंड सेट है, जिससे ईश्वर बहुत सैड है, क्योंकि देखिए दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरीक़ों के लोग रहते हैं, ठीक है, और ईश्वर के आप बहुत करीब हो, लेकिन आप ईश्वर से खुद दूर जा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को बदलना चाह रहे हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। जो सैटर्न है वो पहले एक आर्कएंजल ही था। जो सैटर्न है बेसिकली मेन, वो पहले एक आर्कएंजल ही था, उसके अंदर बहुत अच्छाई थी,
ठीक है, वो एक एंजल था जो कि लोगों की हेल्प करता था, लोगों को खुशियाँ देता था, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। लेकिन उसे धीरे-धीरे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी अच्छाई को लोग यूटिलाइज़ करते हैं एंड इन रिटर्न उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वो एक सेंसिटिव सोल है, उसको दुःख मिलता है, उसके करीब के लोग बहुत कम हैं, ठीक है? उसको ज़्यादातर अकेला रहना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू हिम। तो उसने सोचा कि नहीं, इस तरीके से शायद मैं कुछ सही नहीं कर रहा, और फिर वो उस एंजल से, उस अच्छाई वाली एनर्जी से वो सैटर्न बन गया, ठीक है? जो कि पूरी तरीके से डार्क साइड का, नेगेटिविटी का, इल एनर्जीज़ का, इल पावर का लॉर्ड बन गया। तो यही चीज़ कहीं न कहीं मुझे यहाँ दिख रही है कि you are trying really really hard to convert yourself into a negative being which you are not. Okay, सो अगेन ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें, बट जिनके साथ कर रहे हैं मैं उनके लिए जो मुझे रीडिंग में यहाँ दिख रहा है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिकली। सो गॉड ये नहीं देखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गॉड ने आपको बहुत नाजों से बनाया है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डाली है, ठीक है, आपके अंदर वो एंजेलिक पावर है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। और हर एक चीज़ में अगर आप अभी कंडीशन ढूंढने जाओगे कि ये करने से मुझे यहाँ लाभ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है क्या, तो वो आपके अस्तित्व को बिगाड़ रहा है धीरे धीरे, और आप एक ऐसे स्टेट में जाके पहुँचोगे जहाँ पे आप सोसाइटी के कॉपी करते करते नेगेटिव तो हो जाओगे, लेकिन आप अपने दिमाग को तो सेटिस्फाई कर पाओगे, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर पाओगे, बट अपने सोल को नहीं। सोल जो है वो जल के राख हो जाएगा इस चीज़ में। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जैसे आप इंसान पहले थे, जैसे आपका जन्म हुआ, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग मिली है, जैसा आप कमिटेड पर्सन थे, वैसे कमिटेड इंसान रहिए। लोग क्या कर रहे हैं आपके आसपास के, किसको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप चीज़ों को कैसे निभा रहे हो, आपके क्या सपने हैं और कैसे आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हो। देखिए, बुरा होना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बुरा चीज़ को नोटिस करना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा रहना, अच्छाई को पकड़ के रखना ये बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी इंसान के लाइफ में ना 100 चीज़ें अच्छे करोगे, वो इंसान आपके उस 100 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं रहेगा। आप बस कोई एक गलती करो, वो इंसान उस एक गलती को प्रायोरिटाइज़ करके आपके साथ हो सकता है बुरा बिहेव कर देगा, रिश्ता ख़त्म कर देगा, कुछ भी कर देगा। सो यही चीज़ है कि इवन इफ़ यू फील कि मैं अच्छा होने से मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता रहता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। अच्छे जो लोग होते हैं ना, उनको बुरे नेगेटिविटीज़ जो है वो ट्राई करते रहते हैं कि इसके अंदर का अच्छाई भी मिट जाए, जिसकी वजह से आपको पेन होता रहता है, आपके लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुरी एनर्जी बैठी है अपने टीम में आपको लेने के लिए, अच्छे लोगों को लेने के लिए। और जो बुरे लोग होते हैं उनके अच्छे कर्म सामने आते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और आपको लगता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन इन रियलिटी बुरों के साथ बुरा ही होता है, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। सो यही चीज़ है कि डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनी ऑफ योर पास्ट और स्ट्रगल्स और वॉट एवर इट इज़। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने परिवार से, अपने दोस्त से, अपने अगर आपका कोई लवर है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनसे प्यार करें, उनसे जुड़े रहें। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं उसे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ दिल से निभाइए। अपने अच्छाई पे प्राउड फील करें कि अगर आप एक ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पे सब अपने बारे में सोच रहे हैं या सब सेल्फिश हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप कंपैशनेट हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, एम्पैथेटिक हो, सो इट्स अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव एक्चुअली, विच इज़ एब्सोल्युटली रेयर नाउअडेज। ओके, सो या नो योर वर्थ, नो योर पावर, नो योर पोटेंशियल, नो योर गुड साइड। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने अच्छे साइड को देखो जो आप अभी नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कठोर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है, तो मैं सब पालूंगी, ऐसा नहीं है। जितना ईश्वर के करीब रहोगे ना, सब कुछ अपने आप सही होगा। लेकिन अगर खुद को ही ईश्वर से दूर कर दोगे इस तरीके की हरकतों से या इस तरीके के माइंडसेट से भी, तो फिर कैसे आप जुड़ोगे? ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
हर्ट चक्र आर्कएंजल शैम्यूल। सो यूनिवर्स आपको बार बार कह रही है, आपके एंजल्स जो हैं वो बार बार कह रहे हैं आप कॉन्फिडेंट रहें। जिस चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, जिस चीज़ों पे आपको विश्वास है, उन चीज़ों को लेकर आप डटे रहो। किसी के इन्फ्लुएंस से, किसी को देखने से, किसी की चीज़ें नोटिस करने से अपने अस्तित्व को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने प्योरिटी को नष्ट मत करना भूल कर भी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों की ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, सही पाथ पे भी चल रहे हो, बट आपके माइंड में भी चल रहा है कि शायद आप कोई शॉर्टकट या कोई दूसरा कोई गलत रास्ता अपनाओ ताकि आपके लाइफ में तरक्की हो सके या कुछ अच्छा कर सको। तो ऐसे भी अगर दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ को लेकर चल रही है, अभी के अभी हटाइए उस चीज़ को। अभी अपने आप को प्रॉमिस करें कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो लाइफ है ना, ये 3D लाइफ, ये बहुत टेम्पररी है। ठीक है, बहुत टेम्पररी है। ठीक है, हमें कुछ साल मिलते हैं, 60-70 साल, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा, जो भी, चलो 100 साल ही पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पर हमें बिता कर जाना होता है। मेन रास्ता होता है ईश्वर का द्वार, धर्म का रास्ता, जो कि परमानेंट है, जो कि आप एज अ सोल कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज ये जो बॉडी है वो तो नश्वर है। ठीक है, तो हमेशा धर्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करो, चाहे ज़िंदगी में कितने ही दुखों का पहाड़ क्यों ना हो। ठीक है, सारी चीज़ें मिट जाती है जब आप ईश्वर को शरण में जाते हो, ईश्वर को विश्वास करते हो, ईश्वर के ऊपर। ठीक है, और जो भी स्ट्रगल्स होते हैं वो अपने कर्मों का फल होता है कहीं ना कहीं, चाहे वो पास्ट लाइफ से आया हो, प्रेजेंट लाइफ से आया हो। सो नेवर बी गिल्टी अबाउट एनीथिंग। जस्ट कोई स्ट्रगल हो तो उससे निकलने की कोशिश करो। ठीक है, कोई चीज़ हो तो उसे अच्छे से निभाओ, अपना बेस्ट दो। ये मत सोचो कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बिकॉज जो मिलेगा भी उसे आप एकदम जन्म भर अपने पास रख नहीं सकते हो, एक ना एक दिन आपको उस चीज़ को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें करो। एक, अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करो। दूसरा, धर्म के रास्ते पे चलो और दिल से जो ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे निभाओ। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे तभी आपकी लाइफ में हीलिंग होगी और सब कुछ काम बनने लगेगा जो अब तक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे विक्टोरिया है, सफलता आपके हाथों है, सफलता आपको मिलेगी। ईश्वर आपको कह रहे हैं सफलता आपको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ आप गलत कर रहे हो सकता है अपने से जुड़े हुए लोगों को दुख दे रहे हो, उनको उनकी कद्र नहीं कर रहे हो। ठीक है, या जो चीज़ें अच्छी हो रही है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, मतलब अपने ही हाथों से गला घोट रहे हो अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRWVXYZ है तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। ये चाहे आप किसी भी रिलीजन कल्चर के हो, आप सबके लिए है, किसी भी जेंडर के हो, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो पेड रीडिंग्स वगैरह के लिए। ओके, एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जिस भी भगवान पे, ईश्वर पे, एनर्जी पे बिलीव करते हो उन्हें कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करो। और अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक गॉड नहीं है जिन पे आप बिलीव करते हो तो जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना कमेंट में। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ। We have 10 of bows, we have 9 of stones, we have 5 of arrows, we have 8 of bows. Okay, ओके, देख लेते हैं ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप गाइडेड हो लाइफ में। अब तक
आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस रही हैं, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है कहीं ना कहीं, बहुत सेल्फ मेड पर्सन आप हो सकते हैं लाइफ में बहुत कुछ आपने देखा है, उतार चढ़ाव, और हर एक चीज़ को हो सकता है आपने खुद से ही टैकल किया है, हो सकता है कि अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को डील किया है, बहुत सारी चीज़ों से। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि कभी भी डिसअपॉइंटेड मत होना ये सोचकर कि आपके लाइफ स्ट्रगल से भरी रही है या आपको बहुत कुछ दुख देखना पड़ा है, बहुत कुछ करना पड़ा है। वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो आपको लेसन नहीं मिलता, और वो लेसन अगर आपको नहीं मिलता तो आप अपने सोल पर्पस को नहीं निभा पाते। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं वो एकदम रैंडम या आउट ऑफ सेरेंडिपिटी नहीं होता है। वो सारी इवेंट्स फेटेड एंड डिवाइन इवेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ से आप निकलते हो उससे आपको कुछ ना कुछ समझ आता है, एंड आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाते हो, उस आइडिया को, उस थॉट को, उस एक्सपीरियंस को किसी और को हेल्प करने के लिए या फिर अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। सो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि जो भी आपको अपने प्रेजेंट लाइफ में दिख रहा है, जो भी चीज़ में आपको स्ट्रगल नज़र आ रहा है, जस्ट बी कंसिस्टेंट, हैव फेथ एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जानती है कि आप एक इल्यूशन वर्ल्ड में रहते हो जहाँ पे आपको परफेक्शन चाहिए, लेकिन आप इस 3D वर्ल्ड में फंसे रहने के लिए नहीं आए हो। आपका स्पिरिचुअलिटी से बहुत बड़ा एक नाता है। ग्रुप नंबर 2। ठीक है। आपको आपके लाइफ में आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही। जो चीज़ें आपने स्ट्रगल्स करी या अभी भी कर रहे हो उससे आप आराम से निकल जाओगे ही लेसन मिलते हुए। लेकिन आपको अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा सोल पर्पस लीड करना है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी बस घर चलाने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, लैविश लाइफस्टाइल जीने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए लिमिटेड नहीं है। आपको बहुत बड़ा कुछ करना है। आपके पास इतना पावर है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आप अपने पावर को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो। आपका मन अशांत रहता है, ये देखिए ईश्वर का कहना है आपके लिए। आपका मन अशांत रहता है क्योंकि आप 3D चीज़ों में ही फंसे हो कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे इतने अच्छे पैसे चाहिए, मुझे अच्छा लवर चाहिए, मुझे खुद का घर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपने सोल पर्पस को, या जहाँ पे आपका दिल आपको खींच रहा है बार बार, उस पे फोकस करो। वर्शिपिंग में फ़ोकस करो, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने में फ़ोकस करो, मेडिटेशन में फ़ोकस करो, अपने आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करो। ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 मैक्सिमम के लिए आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। लेकिन स्टिल आप ये बाहरी तरीक़ों के प्रॉब्लम्स में ही अटके रहते हो, आपका दिमाग अटका रहता है। आप खुद को ग्रो ही नहीं कर पाते हो एज अ सोल, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत आपको हो सकता है फ्रिक्वेंटली ड्रीम्स वगैरह भी आते हैं, या आपको एक कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है कि आपको कुछ करना है, कुछ अलग करना है, बट समझ नहीं पाते हो कि वो क्या है। बट अंदर से बहुत अशांत रहते हो आप। ठीक है। मन में अलग सी खलबली मची रहती है आपकी, या अलग सी फ्रस्ट्रेशन रहती है। तो गॉड कहना चाह रहे हैं कि इंटरप्रेट करो कि लाइफ में अगर स्ट्रगल्स हो रहे हैं आपके, या गलत डिसीजंस आप ले रहे हो, तो वो क्यों ले रहे हो, और जो भी गलत आपके साथ अब तक हुआ है वो आपके खुद के ख़राब चॉइसेस की वजह से हुआ है। ठीक है। तो आपको उस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ, मेरी ही चॉइस गलत थी, मेरा ही चॉइस गलत था, मैंने उस चीज़ को करा, मुझे उसे भुगतना पड़ा। आई हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आप 2 चीज़ में फंसे रहते हो। एक तो आप अपने अपने पास्ट मेमोरीज़ या स्ट्रगल से निकल नहीं पाते हो, ठीक है, थॉट्स से। एंड दूसरा, आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपने जो गलत करा, आपको पता है कि आपने गलत करा है, आप घूम के वही गलत काम फिर से करते हो। आप चेंज करने की कोशिश नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स का बैगेजेस जो है ना, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि जो गलती आपने करी, आपको पता है कि आपसे क्या गलती हुई, तो उसे क्यों रिपीट करते हो बार बार। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और जब अपने आँखों से दिख रहा है कि ये मैं गलत कर रही हूँ या ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसे उसी वक्त रोको, चाहे उसमें कितनी भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े।
और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, मूव ऑन कर लो, लेट गो कर दो। उस चीज़ में पड़े मत रहो जो चीज़ आपको फेवर नहीं कर रही है, जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, जिससे आपका कोई भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छाई नहीं हो सकती। एंड गॉड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप अनजाने में गलतियाँ कर रहे हो, आप जानबूझकर गलतियाँ करते हो। आप जानबूझकर वही सारी चीज़ों को रिपीट करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको कहीं पे रेड फ्लैग दिख गया ना, फिर से उस रेड फ्लैग को ग्रीन बनाने में जुटे रहोगे। ये नहीं करोगे कि चलो रेड फ्लैग दिख गया है, निकल जाते हैं, साइड चले जाते हैं, नहीं, इन्वॉल्व रहेंगे। लव लाइफ में भी आपका यही सीन है। जो गलत इंसान है उस पे एफर्ट्स दिए जाते हो, ठीक है, प्यार पे प्यार किए जाते हो, इन रिटर्न कुछ मिलता नहीं है, तब भी आप सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके लिए करने के लिए रेडी है, उनको आप मौका नहीं देना चाहते। ठीक है, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को आप टाइम नहीं देते हो, एंटरटेन नहीं करते हो। बट जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है, आपका भला नहीं चाहते, आप उनसे जुड़ना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो आपकी लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स इस वजह से नहीं है कि आपके डेस्टिनी में सिर्फ दुख लिखा है, या आपके डेस्टिनी में या आपके कर्मों में दुख है। आप अपने प्रेजेंट कर्म जो है, जो एक्शंस है, थॉट्स है, उससे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में नेगेटिविटी एंड स्ट्रगल्स को आवाहन देते हो, एंड यही फैक्ट है। सो बहुत सारी गलती आपके खुद के हाथों से होती है, एंड आप बहुत मैच्योर बीइंग हो, आप एक ओल्ड सोल हो। आपका जो भी एज हो, आपका सोल बहुत पुराना है। इस सोल ने बहुत बार रीइंकारनेशन की है, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस करी है, बहुत साल अकेले रहा है, मतलब अकेले रहा है या रही है ये वाला सोल, आपके अंदर जो सोल है। तो इस सोल को सब पता है कहाँ पे क्या चीज़ें सही हो रही है, नहीं हो रही है। आप गाइडेड हो, आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हो। लेकिन हाँ, आप अपने खुद के गलत डिसीशंस को लेने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि नो दिस इज़ रॉन्ग, you still continue in that path or that thing or that energy which is absolutely wrong. So receiving mode पर आइए। आपकी लाइफ इस वक्त बहुत स्टक हो चुकी है, आप बहुत अटक चुके हो एक जगह में, जहाँ पे पास्ट में या जो चीज़ आपको फेवर नहीं कर रही है उस पर वर्क किए जा रहे हो। बट जो चीज़ अभी रेडी है आपके लाइफ में एंटर करने के लिए, उसको आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। यू आर टोटली ब्लॉक्ड राइट नाउ। गॉड वॉन्ट्स टू लेट यू नो कि जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, लव में हो, करियर में हो, कोई भी चीज़ में हो। लेकिन अब जो भविष्य से आपके पास अच्छी एनर्जीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे वेल विशर्स, अच्छी लव, अच्छी करियर, सब कुछ आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने अंदर स्पेस क्रिएट करो, अपने अंदर एक ग्रेटफुलनेस क्रिएट करो कि ओके, आई एम इन अ रिसीविंग मोड, एंड मैं अब रिसीव करूँगा, करूँगी, ठीक है, अच्छा फील करूँगा, करूँगी, एंड आई एम रेडी फॉर द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आपका स्पेस क्रिएट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप कितने ब्लॉक्ड हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ब्लॉक्ड हूँ, बट मुझे कोई रास्ता नहीं पता कि मैं कैसे स्पेस क्रिएट करूँ ताकि मैं पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर दूँ, न्यू स्टार्ट करूँ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे बढ़ूँ, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हो, आप एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, लॉकेट के फॉर्म में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, ठीक है, या फिर अगर आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, जो भी आपका स्पिरिचुअल बुक हो, रिलीजियस बुक हो, आप वो रीड करिए, आप नॉलेज गेन करें। ओके, ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। आपके लिए डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपसे ही शुरू होगा, बिकॉज आपके सोल को सब पता है। आपको देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कोई सजेशन की भी ज़रूरत नहीं। यू नो वेरी वेल कि आपको कब, कहाँ, कैसे क्या करना है, बट यू डोंट एग्जीक्यूट इट एट ऑल। आप सोचते रह जाते हो, उस चीज़ को करते नहीं, और जो भी करते हो उल्टे सीधे कामों में आपका एनर्जी लग जाता है, बेकार की चीज़ों में, जिसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो अपने लेजीनेस से, अपने कंफर्ट जोन से एंड अपने डिज़ायर से निकल के आइए, अपने सोल पर्पस पे, अपने रियल वर्थ पे, अपने सोल पे, एंड अपने अचीवमेंट्स पे, एंड अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दीजिए। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, स्टकनेस से, बोर्डम से निकल के आइए। ठीक है,
अपने पावर को जाने, आप अकेले इनफ हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको आकर गाइडेंस दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, आप हो सकता है किसी और को भी गाइडेंस देते हो, ठीक है, बट अभी आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे अपने आप को पूरे तरीके से ब्लॉक कर लिया, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो एंड कहीं ना कहीं गॉड आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको अवेकन फिर से करना चाह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें, ठीक है, इस तरीके के मुझे यहाँ दिख रहा है कि गॉड आपको बोलना चाह रहे हैं डायरेक्टली। वी हैव डोर टू स्पिरिट, यस, अपने दिल का दरवाज़ा खोलो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी वेट कर रही हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि नहीं वर्क हुई, नहीं हो पाया, मेरे अगेंस्ट हो गया, वो होना था, वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है, उसे एक्सेप्ट करो। कोई काम नहीं बना, कोई रिश्ता नहीं चला, छोड़ दो, वो नहीं था आपके लिए, सच में बता रही हूँ, ये मैं आपका दिलासा दिलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये ईश्वर का बात है जो आपको कहना चाह रहे हैं कि जो हुआ है वो आपके बेस्ट के लिए हुआ है। अभी आपको हो सकता है कि वो बहुत बुरा लगे, आपको सहन ना हो, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उससे भी बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है, तो उसके लिए दरवाज़ा तो खोलो अपना, तभी तो वो एंटर करेगा, वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, वो अच्छाई, ठीक है। यहाँ पे पीजन देखिए, यहाँ पे पीजन कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस लेट को कीजिए, लाइफ में मूव ऑन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, सेल्फ लव लाइए। आपके अंदर सेल्फ लव की कमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप खुद के बारे में सोचना ही भूल जाते हो, खुद का ख्याल रखना भूल जाते हो, ऐसे कैसे होगा। ग्रुप नंबर 2, 4th चक्रा, आर्कएंजल रफेल, नंबर 38 इन रिवर्स यहाँ है। हार्ट चक्रा को कंट्रोल करें, बैलेंस करें, ठीक है। आपने अपने हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक कर दिया है, आप इमोशंस फील नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली ड्रेन, डैमेज फील कर रहे हो। मेडिटेशंस करो, प्रॉपर एनर्जाइज क्रिस्टल्स वगैरह वेयर करो आप, या रेमेडीज़ वेयर करो, नहीं पता कौन सा वेयर करना है, क्या रेमेडीज़ करना है, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, व्हाट्सअप में, इंस्टा में, आई कैन गाइड यू फॉर दैट थिंग। क्योंकि जब तक आप अपने दिल को खोलोगे नहीं, अपने चक्रास बैलेंस करोगे नहीं, आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जिस सफलता के आप हकदार हो, जो सफलता आपके नसीब में लिखी गई है ऑलरेडी, विच इज़ ऑलरेडी डेस्टिन्ड फॉर यू। सो open up for the new possibilities, open up for the new opportunities, नो दैट कि अब तक जैसा होता हुआ आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही होता हुआ आए, जैसे लोग आपको मिलते हुए आए हैं ज़रूरी नहीं कि वैसे ही लोग आपको अब मिलते हुए आए, ठीक है। चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, सो बिगर पिक्चर पे देखने की कोशिश करें, इस तरीके से पेसिमिस्टिक थॉट में मत आइए अपने लाइफ को लेकर, बिकॉज यू आर अ ओल्ड सोल, यू हैव ग्रेट पावर, इंट्यूशन, क्वालिटी, सो यूटिलाइज दैट इन अ गुड वे सो दैट यू कैन डेवलप इन योर लाइफ मोर एंड मोर। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।